पवन सिंह इस अवार्ड फंक्शन में पहुँचते नहीं है, जहाँ-जहाँ उनको नहीं दिया जा रहा है। तो जब पवन सिंह वहाँ पे रहेंगे नहीं तो जानबूझ के क्यों कोई एक तो आपका रिश्ता अगर सही नहीं है इसलिए आपको बॉयकॉट किया जा रहा है, अगर इसमें सच्चाई है तो। और आप जब पहुँचते ही नहीं है तो क्यों आपको अवार्ड फंक्शन दिया जाएगा? और जो दूसरा कलाकार, जो दूसरा बड़ा स्टार आयोजक के कहने पे पहुँच रहा है वहाँ पे, तो आयोजक उसी की इज़्ज़त रखेगा, उसी को देगा वो अवार्ड फंक्शन। तो ये चीज़ हो सकता है कि अगर आयोजक चाहे तो बॉयकॉट कर सकते हैं और या आयोजक से रिश्ता के कारण, खराब रिश्ते के कारण पवन सिंह बॉयकॉट हो रहे हों, इसमें सच्चाई हो सकती है। पवन सिंह इस मामले में थोड़ा बोला जाता है कि वो प्रोड्यूसर्स की उनकी नहीं पटती है, प्रोड्यूसर उनके साथ एक बार फ़िल्म कर ले तो वो नहीं करना चाहता है, क्योंकि पवन सिंह आगे खींचते हैं। अब इसके अंदर की सच्चाई क्या हो, लेकिन ये कहीं न कहीं चर्चा है और बार-बार ये आती है कि पवन सिंह के मुकाबले खेसारी के साथ काम करने में कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी ऑर्गेनाइज़र ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल महसूस करता है। तो ये हो सकता है कि अगर खेसारी लाल यादव से कोई आयोजक ज़्यादा करीबी है, वो ऐसा कर रहा है, तो अगर खेसारी लाल की तरफ से अप्रोच जाए या कोई भी कारण हो, वो अप्रोच जाए या ना जाए, ऐसे भी वो तो समझ रहा है कि भाई इसके साथ वाले जो कलाकार हैं, इसके जो ग्रुप के, इसके जो लॉबी के कलाकार हैं, वो तो आ ही रहे हैं। इसके बुलाने से अगर माहौल खराब हो सकता है, तो वो हटाएगा। इससे पहले भी बहुत सारा अवार्ड फंक्शन रहा है, जैसे बीफा की बात कर लें, भोजपुरी इंटरनेशनल फ़िल्म अवार्ड, उसमें ये दोनों शामिल हुए हैं, एक साथ ही गए हैं। ऐसे कई बार ऐसा सीन बना है, जहाँ पे दोनों अवार्ड फंक्शन में गए हों और उस समय भी इन दोनों में झगड़ा चलता रहा है तब भी। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती कि अगर एक बार अपने कोई कलाकार आपस में लड़ रहा हो, तो कोई अगर भोजपुरी के सामूहिक तौर पे कोई अवार्ड फंक्शन हो या कोई फ़िल्म हो, तो उसके साथ एकदम बॉयकॉट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। एक साथ काम करना ही पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो चर्चा इसी बात की है कि खेसारी और पवन सिंह का कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले लगातार अगर हम रिकॉर्ड भी देखें तो बयानबाज़ी चल रही थी, लगातार झगड़े चल रहे हैं, एक-दूसरे को टारगेट कर रहे थे। बहुत दिन बाद लगभग साल डेढ़ साल बाद पवन सिंह ने भी खेसारी के बयान पे कुछ जवाब दिया था। तो एकदम ऐसा तल्ख़ माहौल बन गया था कि भाई दोनों में लड़ाई चल रही है। अब इस मामले में खेसारी आगे उनसे इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि खेसारी ज़्यादा फ़िल्म करते हैं। पवन सिंह साल में देखते हैं अभी पिछला साल तो 2-3 ही फ़िल्म उनकी आ पाई होगी, लेकिन खेसारी बार-बार फ़िल्म करते रहते हैं। तो यहाँ पे तो खुद खेसारी भी मानते हैं कि पवन सिंह हमसे अच्छा गाते हैं और यही चर्चा का विषय भी बन रहा है कि जब खेसारी खुद ही कहते हैं कि पवन सिंह हमसे अच्छा गाते हैं। अवधेश मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इनका बेंचमार्क है क्या, इनको तो एक्टिंग आता ही नहीं, एक्टिंग का ए नहीं आता है, इनको एक्टिंग सीखनी चाहिए। और वहाँ पे बात होती है कि जो प्रोफेशनल एक्टर हैं, जैसे चिंटू को बार-बार ट्रोल किया जाता है कि वो नेपोटिज़्म से आए हुए हैं, उनके बाप जो क्या बोलते हैं राजकुमार आर पांडे हैं, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तो इसके चलते उनको सपोर्ट मिलता है। तो ये चीज़ पे अगर जब खेसारी को मिल रहा है अवार्ड बेस्ट एक्टर का, तो यहाँ पे एक तरह से करारा जवाब मिल रहा है उन लोगों को कि जो ये कहते थे कि खेसारी अच्छे एक्टर नहीं है या कोई भी गायक जो बन के आता है वो अच्छा एक्टर नहीं है। कोलकाता में कल एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया था, जिस अवार्ड फंक्शन का नाम था स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड फंक्शन। जिस फंक्शन में भोजपुरी के तमाम बड़े सितारे मौजूद थे, जहां मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, रवि किशन, खेसारी लाल यादव, आम्रपाली दुबे जैसे तमाम सितारे मौजूद थे। लेकिन उस भीड़ में कहीं पवन सिंह नजर नहीं आए। उसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा होने लगी कि इस अवार्ड फंक्शन के जो आयोजक थे, उन्होंने जानबूझकर पवन सिंह को इन्वाइट नहीं किया था। ऐसे अवार्ड फंक्शन वाले आयोजक जानबूझकर पवन सिंह को बायकॉट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि पवन सिंह जानबूझकर खेसारी लाल यादव की वजह से इस अवार्ड फंक्शन में नहीं आए। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सनी। और सनी आपको बताएंगे कि पवन सिंह इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में आखिर क्यों नहीं आए। तो सनी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया था, भोजपुरी के तमाम सितारे आए थे, बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा आए थे, लेकिन पवन सिंह इस भीड़ में कहीं नजर नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण था? देखिए, ऐसा लगातार पिछले 2-3 अवार्ड से हो रहा है, इसलिए इतनी ज़्यादा चर्चा हो रहा है। सबसे ज़्यादा तो चर्चा इसी बात की है कि खेसारी और पवन सिंह का कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले लगातार अगर हम रिकॉर्ड भी देखें तो बयानबाज़ी चल रही थी, लगातार झगड़े चल रहे हैं, एक-दूसरे को टारगेट कर रहे थे। बहुत दिन बाद लगभग साल डेढ़ साल बाद पवन सिंह ने भी खेसारी के बयान पे कुछ जवाब दिया था। तो एकदम ऐसा तल्ख़ माहौल बन गया था कि भाई दोनों में लड़ाई चल रही है। तो लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि पवन सिंह जानबूझ के वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भी अगर फैक्चुअल देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि दोनों ऐसे सारेगामा भोजपुरी की बात ले लें एक चैनल की, तो दोनों के गाने एक साथ आते रहते हैं। कितना भी लड़ाई पहले से भी है, ये चैनल बाद में आया, लेकिन दोनों उस पे काम करते हैं। सेम यही हाल है अवार्ड फंक्शन का। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं जिनके साथ दोनों एक साथ काम करते हैं। दोनों एक-दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, तो लेकिन दोनों की फ़िल्में करते हैं। तो ये अवार्ड फंक्शन भी नॉर्मल सी चीज़ है। इससे पहले भी बहुत सारा अवार्ड फंक्शन रहा है, जैसे बीफा की बात कर लें, भोजपुरी इंटरनेशनल फ़िल्म अवार्ड, उसमें ये दोनों शामिल हुए हैं, एक साथ ही गए हैं। ऐसे कई बार ऐसा सीन बना है जहाँ पे दोनों अवार्ड फंक्शन में गए हों और उस समय भी इन दोनों में झगड़ा चलता रहा है तब भी। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती कि अगर एक बार अपने कोई कलाकार आपस में लड़ रहा हो, तो कोई अगर भोजपुरी के सामूहिक तौर पे कोई अवार्ड फंक्शन हो या कोई फ़िल्म हो, तो उसके साथ एकदम बॉयकॉट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। एक साथ काम करना ही पड़ता है। दूसरी चीज़ कि अगर आयोजक बॉयकॉट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है। ये चीज़ मायने रखता है। जैसे बाकी ये 3 बड़े कलाकार हैं, इनके साथ ऐसा चीज़ है कि ये लोग
पेमेंट कम लेते हैं। ये अपना मतलब फ़िल्मों में अब काम करना शुरू कम कर चुके हैं। जो मेन स्टारडम है, तो दोनों मेन स्टार यहीं पे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह हैं। तो जो भी बाकी कलाकार होते हैं, जो छोटे कलाकार हों या जो पुराने कलाकार हों, उनका अगर किसी अवार्ड फंक्शन में कहीं भी जाते हैं, तो कलाकार पेमेंट लेता है, अच्छा खासा पेमेंट लेता है। छोटे से कार्यक्रम को कम देर के लिए भी अच्छा खासा पेमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे वो कम पहुँच रहे हों। साथ ही ये भी मायने रखता है कि उस आयोजक से उस कलाकार का रिश्ता क्या है। तो खेसारी लाल यादव इस मामले में काफ़ी आगे निकल जाते हैं पवन सिंह से। उनके जितने भी लोगों से हैं, उन अलग-अलग छोटी-छोटी कंपनियों से काफ़ी काम करते रहते हैं। जो भी नए आते हैं उनसे उनका तुरंत बॉन्डिंग बन जाता है, क्योंकि वो प्रोफ़ेशनल माने जाते हैं। ऐसा इंडस्ट्री में चर्चा भी है कि वो प्रोफ़ेशनल है, अपने काम को ध्यान देते हैं, वो तुरंत काम पूरा करने में विश्वास रखते हैं। अगर किसी को डेट दिया तो वो काम कर देंगे। पवन सिंह इस मामले में थोड़ा बोला जाता है कि वो प्रोड्यूसर्स की उनकी नहीं पड़ती है। प्रोड्यूसर उनके साथ एक बार फ़िल्म कर ले तो वो नहीं करना चाहता है, क्योंकि पवन सिंह आगे खींचते हैं। अब इसके अंदर की सच्चाई क्या हो, लेकिन ये कहीं न कहीं चर्चा है और बार-बार ये आती है कि पवन सिंह के मुकाबले खेसारी के साथ काम करने में कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी ऑर्गेनाइज़र ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल महसूस करता है। तो ये हो सकता है कि अगर खेसारी लाल यादव से कोई आयोजक ज़्यादा करीबी है, वो ऐसा कर रहा है, तो अगर खेसारी लाल की तरफ से अप्रोच जाए या कोई भी कारण हो, वो अप्रोच जाए या ना जाए, ऐसे भी वो तो समझ रहा है कि भाई इसके साथ वाले जो कलाकार हैं, इसके जो ग्रुप के, इसके जो लॉबी के कलाकार हैं, वो तो आ ही रहे हैं। इसके बुलाने से अगर माहौल खराब हो सकता है, तो वो हटाएगा। और पवन सिंह ऐसे भी सबसे महँगे कलाकारों में से एक माने जाते हैं। तो इस मुकाबले भी कोई भी सोचेगा कि अगर एक बड़ा कलाकार मतलब 2 बड़े स्टार हैं, इसमें से एक पहुँच ही रहा है और बाकी जो भी छोटे-बड़े कलाकार को जमा कर लेंगे, एक अच्छा भीड़ खासा हो जाएगा, तो उसको बायकॉट करता है। क्योंकि अगर हम देखें पिछले कुछ लिस्ट में, तो जो पिछला अयोध्या में कार्यक्रम हुआ था ग्रीन अवार्ड, उसमें भी जो भी पवन सिंह के करीबी लोग हैं, वो नहीं थे। जैसे रितेश पांडे नहीं थे, गुंजन सिंह, जो ये हर बार-बार पे सपोर्ट करेंगे, कुछ भी वो पवन सिंह का सपोर्ट करते हैं, वो लोग नहीं थे, खुद पवन सिंह भी गायब थे। खेसारी वहाँ पे पहुँचते हैं, सारा अवार्ड भी उन्हीं को दे दिया जाता है। तो ये चीज़ हो सकता है कि अगर आयोजक चाहें तो बायकॉट कर सकते हैं, और या आयोजक से रिश्ता के कारण, खराब रिश्ते के कारण पवन सिंह बायकॉट हो रहे हों, इसमें सच्चाई हो सकती है। कल के अवार्ड फंक्शन में बेस्ट सिंगर का अवार्ड खेसारी लाल यादव की झोली में गया। उसके बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि बेस्ट सिंगर का अवार्ड तो पवन सिंह डिजर्व करते हैं, हालांकि उनको सुरों का बादशाह भी कहा जाता है, सुरों का सम्राट कहा जाता है। ऐसे में खेसारी लाल यादव की झोली में बेस्ट सिंगर का अवार्ड चला गया। तो पवन सिंह के फैंस कहीं ना कहीं ये बात भी कर रहे हैं कि पवन सिंह तो अपने आप में एक अवार्ड है, उनको किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है। तो क्या ये सच है कि बेस्ट सिंगर का अवार्ड पवन सिंह ही डिजर्व करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में ये अवार्ड खेसारी लाल यादव की झोली में चला गया? इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, ये एकदम पक्का भी नहीं कहा जा सकता है कि अगर कोई भी चीज़ हो, अगर क कोई भी गाने की बात हो, तो इसमें एकदम अवार्ड पवन सिंह अच्छा गाते हैं, तो पवन सिंह ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी आती है, जैसे इसमें अलग-अलग तमाम फैक्टर काम करते हैं कि कैसे ये बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले तो ये जितने भी अवार्ड हैं, जैसे ग्रीन अवार्ड, सब ये फ़िल्म के लिए होते हैं। इसमें बेसिकली हमेशा फ़िल्म से ही, अगर कोई फ़िल्म में शामिल होता है, तो फ़िल्म में जो कॉमेडी अच्छा किया, उसको अवार्ड दिया जाता है। फ़िल्म में जो एक्टिंग अच्छा किया, उसको अवार्ड। सिंगिंग भी इसमें केवल गायकी के हिसाब से नहीं, फ़िल्म का जो गाना होता है, उसमें कौन अच्छा हुआ, इसके हिसाब से अवार्ड दिया जाता है। जैसे हिंदी में है तो अलग-अलग अवार्ड, जैसे मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड। तो मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड केवल गानों के हिसाब से बनता है। उसमें जो भी नॉर्मल ऐसे सिंगल गाने किसी के आते हैं, एल्बम के गाने आते हैं, जो फ्री ऐसे गाने आते हैं, उन सब किसी को मतलब अलग-अलग रीजन के सबको शामिल किया जाता है। लेकिन वहीं जैसे आईफा ये सब है, वो भी उसी का है, तो उसमें केवल फ़िल्म वाले गाने शामिल होते हैं। यही हाल है यहाँ पे भोजपुरी में भी। तो यहाँ पे भोजपुरी में जितना भी अवार्ड फंक्शन होता है, ये फ़िल्म पे ही बेसिकली निर्धारित होता है, तो फ़िल्म के गाने ही उसमें आते हैं। अब इस मामले में खेसारी आगे उनसे इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि खेसारी ज़्यादा फ़िल्म करते हैं। पवन सिंह साल में देखते हैं, अभी पिछला साल तो 2-3 ही फ़िल्म उनकी आ पाई होगी, लेकिन खेसारी बार-बार फ़िल्म करते रहते हैं। हमेशा वो 30 दिन, 25 दिन में फ़िल्म की शूटिंग समाप्त कर देते। गॉडफ़ादर जिसको अगर अभी देखा जाए, तो लुक को लेके कितना प्रयोग किया था, कितना एक्सपेरिमेंट किया था, अलग-अलग कई प्रकार के लुक चेंज कर रहे थे और इसको 25-26 दिन में खत्म कर दिया उन्होंने। इतना जल्दी शूट कर लिया और उनके फ़िल्म में गाने भी बहुत होते हैं। ट्रोल भी होते हैं इसके लिए कि ये ट्रेलर रिलीज़ करते हैं तो लगता है म्यूज़िक का जुक बॉक्स है, जैसे बहुत सारा गाना मिला के एक एल्बम बना दिया है। तो वो उनके गाने भी अधिक होते हैं। तो जब ज़्यादा फ़िल्म आएगा, उसमें ज़्यादा गाना होगा, तो गाना इन्हीं का ज़्यादा हर बार में बजेगा और जब फ़िल्म से ही गाना उठाया जा रहा है, तो हर तरफ ज़्यादा खेसारी का ही चर्चा होगा। तो इस मुकाबले अगर वो जीत सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग गायकी की बात करें, अगर गायकी के हिसाब से तौलना चाहें, तो यहाँ पे तो खुद खेसारी भी मानते हैं कि पवन सिंह हमसे अच्छा गाते हैं और यही चर्चा का विषय भी बन रहा है कि जब खेसारी खुद ही कहते हैं कि पवन सिंह हमसे अच्छा गाते हैं और इस सब कोई मानता, कोई कहता नहीं, अगर कहीं भी कितना भी कोई बड़का खेसारी का समर्थक हो, लेकिन अगर उससे दिल पे हाथ रख के बोला जाता है कि आप बोलिए कि कौन अच्छा गाता है, तो तुरंत पवन सिंह का नाम लगेगा। मजबूरी में ही, ना चाहते हुए भी नाम लगेगा, लेकिन पवन सिंह का। और इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि खेसारी को बार-बार बेस्ट सिंगर का अवार्ड क्यों दिया जा रहा है। तो कोई यहाँ पे फिर वही चीज़ आएगी कि किस आयोजक से, किस अवार्ड फंक्शन वाले से रिश्ता कैसा है। भोजपुरी अवार्ड फंक्शन हो या हिंदी वाला हो, हर अवार्ड फंक्शन का यही, जो लोग नहीं जाते, जैसे अक्षय कुमार नहीं जाते थे, आमिर खान कहीं नहीं पहुँचते हैं, तो वो लोग बोलते रहते हैं कि भाई फिक्स होता है, हमको नहीं चाहिए अवार्ड फंक्शन। अब जाके थोड़ा क्या बोलते हैं, रिश्ता सही हुआ तो अक्षय कुमार को कुछ अवार्ड मिलने लगा। तो ये सारा चीज़ रिश्ते पे डिपेंड होता है, हमेशा से ये
मतलब एलिगेशन लगते रहा है कि जो चाहता है जिसको जिससे ज़्यादा करीबी रिश्ता उसी को अवार्ड मिलता है। पवन सिंह इस अवार्ड फंक्शन में पहुँचते नहीं है, जहाँ-जहाँ उनको नहीं दिया जा रहा है। तो जब पवन सिंह वहाँ पे रहेंगे नहीं तो जानबूझ के क्यों कोई एक तो आपका रिश्ता अगर सही नहीं है इसलिए आपको बॉयकॉट किया जा रहा है, अगर इसमें सच्चाई है तो। और आप जब पहुँचते ही नहीं है तो क्यों आपको अवार्ड फंक्शन दिया जाएगा? और जो दूसरा कलाकार, जो दूसरा बड़ा स्टार आयोजक के कहने पे पहुँच रहा है वहाँ पे, तो आयोजक उसी की इज़्ज़त रखेगा, उसी को देगा वो अवार्ड फंक्शन। तो इस और जब पवन सिंह जहाँ पे नहीं हो तो अभी के मुकाबले अगर देखा जाए तो खेसारी वहाँ पे सबसे बड़ा स्टार है। क्योंकि मनोज तिवारी और रवि किशन एक समय के स्टार थे, उनका अब दिन चला गया है। निरहु अभी धीरे-धीरे पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा किसी के फैन फॉलोइंग अगर देखी जाए तो इन्हीं दोनों का है। तो जो अगर वहाँ पे पवन सिंह अपने आप ऐसे ही साइड हो जाते हैं, तो वहाँ पे मेन स्टार, मेन चीज़ वो गायकी के हिसाब से किसी चीज़ को ऐसे ही चुपचाप निर्विरोध जैसे जीतते हैं, वही हाल हो जाता है खेसारी के साथ। इसलिए जीत रहे हैं बार-बार। कल खेसारी लाल यादव को बेस्ट सिंगर के अलावा एक और अवार्ड मिला, जिसका जो अवार्ड था बेस्ट एक्टर का। जबकि खेसारी लाल यादव को लेकर अक्सर कहा जाता है कि खेसारी और पवन को एक्टिंग नहीं आती है। भोजपुरी के वो संजय पांडे या फिर अवधेश मिश्रा अक्सर इन लोगों के लिए कहते हैं कि इनको एक्टिंग नहीं आती है, इन लोगों ने एक्टिंग नहीं सीखी है, ये लोग गाना भले अच्छा गा सकते हैं। तो बहुत से लोग ये बात हजम नहीं कर पा रहे हैं कि खेसारी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड कैसे मिल गया। तो इस पर आपको क्या कहना है? जी, बिल्कुल, ये चीज़ अभी चर्चा का विषय तो है। जब से ये भोजपुरी फ़िल्मों का जो खराब दौर आया है, लोग कहने लगे कि मतलब जो दर्शक है वो थिएटर तक नहीं पहुँच रहे हैं, तब से ये कहीं न कहीं इंडस्ट्री 2 भाग में बँटी है। एक जो प्रोफ़ेशनल एक्टर है, जो केवल एक्टिंग ही करते हैं और एक जो गायक से मतलब हीरो बने हैं। इन दोनों में एक खटास तो ज़रूर आई है। जैसे जितने भी बड़े-बड़े प्रोफ़ेशनल एक्टर हैं, वो मनोज टाइगर जो बतासा चाचा है, उनको ले लें। जो अवधेश मिश्रा है, जो भोजपुरी के सबसे उनको अमरीश पुरी कहा जाता है। संजय पांडे हुए, जिनको शक्ति कपूर, मतलब ये काफ़ी रिनाउंड एक्टर रहे हैं। कैरेक्टर रोल हो, विलेन हो, हर चीज़ में फिट रहते हैं। तो ये लोग अब एकदम खुल के बोलने लगे हैं कि जो ये स्टार हैं, इनके चलते मतलब ये गायकी से आते हैं और यहाँ पे स्टार बन जाते हैं। और इसका कारण ये है कि इतने बड़े स्टार बन जाते हैं, इनकी इतनी बड़ी गायकी के फैन फॉलोइंग है कि प्रोड्यूसर इनसे पंगा नहीं लेना चाहते। अब इसका नतीजा क्या होता है कि ये जिनको चाहते हैं उसी हीरो को वो रखते हैं, मतलब साइड एक्टर, खुद तो मेन हीरो हैं, जो भी उसके साथी कलाकार उनको रखेंगे, जिनको कहेंगे वही हीरोइन उसमें रखेगी। यहाँ तक कि सुनने को मिलता है कि इनके मन में वो कहानी भी बदल दी जाती है। अगर किसी कलाकार के साथ काम कर रहे हैं, उनका ट्यूनिंग ठीक नहीं रहा तो उसको तुरंत बीच फ़िल्म से रिप्लेस हो जाता है। तो इतना ज़्यादा इनका वर्चस्व बढ़ गया है। फिर एक और चीज़ आता है कि भाई पैसा, फ़िल्म का अगर बजट है 1 करोड़ का तो पता चलता है 50 लाख इन्हीं स्टार को मिल गया और 50 में ही बाकी सारा काम करना है। तो इन सब चीज़ों से वो नाखुश रहते हैं। तो ये बहुत क्रिटिक बढ़ा है। पिछले अवधेश मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इनका बेंचमार्क है क्या, इनको तो एक्टिंग आता ही नहीं, एक्टिंग का ये नहीं आता है, इनको एक्टिंग सीखनी चाहिए। और वहाँ पे बात होती है कि जो प्रोफ़ेशनल एक्टर हैं, जैसे ये, जैसे चिंटू को बार-बार ट्रोल किया जाता है कि वो नेपोटिज़्म से आए हुए हैं, उनके बाप जो क्या बोलते हैं, राजकुमार आर पांडे हैं, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, तो इसके चलते उनको सपोर्ट मिलता है। अगर चिंटू को कोई अवार्ड मिलता है तो हम कमेंट बॉक्स में पढ़ने जाइए तो बोला जाता है उसका बाप ही तो करवाता है तो उसको अवार्ड मिल जाता है। तो इन लोगों का सपोर्ट होता है और खेसारी से भी चिंटू का नहीं बनता है। कल भी 1-2 ऐसे वीडियो आया जहाँ पे फैन ट्रोल कर रहे हैं कि देखो चिंटू को मजबूरी में बड़ा ही करना पड़ रहा है खेसारी लाल यादव का। तो ये चीज़ पे अगर जब खेसारी को मिल रहा है अवार्ड बेस्ट एक्टर का, तो यहाँ पे एक तरह से करारा जवाब मिल रहा है उन लोगों को कि जो ये कहते थे कि खेसारी अच्छे एक्टर नहीं है या कोई भी गायक जो बन के आता है वो अच्छा एक्टर नहीं है। और इसलिए खेसारी के जितने फैन हैं वो बड़े लेवल पे जाके इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितने भी ये जो लोग उन पे मतलब हमला कर रहे थे कि इनको एक्टिंग नहीं आती है, उनको वो लोग जानबूझ के जाके टारगेट कर रहे हैं कि अब सीखना चाहिए। और है भी, क्योंकि जो फ़िल्म लेके आ रहे हैं अभी, जैसे उनकी एक फ़िल्म की ट्रेलर आई, जो टीज़र आया, उसपे देख के कोई सवाल ही नहीं उठा सकता कि भाई वो एक्टिंग नहीं कर सकता है आदमी। देख के लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, जो भोजपुरी के पुराने-पुराने डायरेक्टर है वो आके कमेंट कर रहे हैं कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं उसके साथ। और जो भी बड़े-बड़े प्रोड्यूसर हैं जो अच्छा खासा पैसा लगा सकते हैं, वो भी आके खेसारी के साथ ही काम करना चाहते हैं। तो इस मामले में भी तो पवन सिंह और किसी का नाम रखना अलग चीज़ है, खेसारी बहुत आगे निकल गए एक्टिंग के मामले में। और इसलिए अगर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है तो उनके फैन को काफ़ी खुशी महसूस हो रही है और खेसारी अपने आप को साबित भी कर चुके हैं कि हाँ, बेस्ट एक्टर लायक वो है। चलिए, ये थे हमारे साथ सनी, और सनी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि पवन सिंह इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में क्यों नहीं आ पाए, और खेसारी लाल यादव को बेस्ट सिंगर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्यों और कैसे मिल गया। जब आज हम भोजपुरी देख रहे थे, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।